अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहांज़ेब हाजिर है खबरनाक ईद स्पेशल में। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं आकिब जावेद, वेलकम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। उनके साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं, फरजाना आकिब, वेलकम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और शेख साहब तो हमारे साथ हैं ही। आकिब साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ईद हो गई है, शेख साहब ਨੂੰ ਵੇਖ के लगता टरू आ गया। आकिब जावेद और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है जी, ये बात Really? आकिब भी बताएंगे। मैं पूछ रही हूँ, मैं शेख हूँ और वो शेखू पूरा से है। अच्छा फरजाना, ईद कैसी गुजर रही है? कोई तोहफा भी देते हैं या सिर्फ गोश्त वाले शॉपर ही मिलते हैं? नहीं, थोड़ा सा हमारे यहाँ बकर ईद पे गोश्त से थोड़ा सा इज्तनाब इस सेंस में है कि बचपन से एक जो रिएक्शन होता था ना बच्चों को कि एक बकरा लाए और उसको प्यार किया और कुर्बानी की तो बड़ा शोर मचता था। तो ये ट्रेंड अभी भी है, बकरा घर से दूर ही होता है, कुर्बानी भी दूर होती है, हम उसको देखते नहीं हैं क्योंकि फिर उससे प्यार हो जाता है। पेट्स लवर हैं थोड़े से, तो अगर 2-4 दिन पहले बकरा आ जाए तो फिर कोई खाता नहीं। तो गोश्त तो नहीं, बट तोहफे के लिए तो नहीं कभी इन्हें छोड़ा और वो मिलते रहते हैं और अभी तक मिलते हैं। अच्छा बहन, आकिब भाई तोहफा आपको ऐसे पेश करते हैं या बाँ घुमा के देंगे? तो बाजू घुमाने की इजाज़त नहीं दी और ना ही नज़र घुमाने की। अच्छा, शायद भाभी को पता नहीं है, आकिब जावेद बड़े ज़बरदस्त आउट स्विंगर थे। भाजी ਇਹਦਾ मतलब है भाजी आजकल भाएन ग्राउंड 'ਚ नहीं भाएन घर 'ਚ ही घूमी ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो बड़ा शुक्र है कोरोना का कि अब घर में ही घूम रहे हैं। घर में रहे हैं तो कोई फरमाइशें तो करते होंगे कि ये पका दें, वो डिश खिला दें, कुछ तो कहते होंगे। वो जैसे इन्होंने कहा ना आउट स्विंग करते हैं, उल्टा ये है कि मुझे खाना कम पकाना आता है, ये खाना ज़्यादा पकाते हैं। जबरदस्त। ही इज़ अ वेरी गुड कुक। मुझे कुकिंग में इतनी महारत नहीं है, तो आकिब ने मुझे सरप्राइज कर दिया जब ये पाए और निहारियाँ खड़े होके पकाते थे। तो दैट वाज अ शॉकिंग और हैप्पी सरप्राइज फॉर मी। और एवर सिंस ये 16 इयर्स के हैं, तो एवर सिंस कहते हैं जी वहाँ रहा हूँ, तो मैंने वहीं से 16 साल से इंग्लैंड वगैरह में पकाना सीखा। क्या तो वो जो एक खुशकिस्मती मेरे हिस्से में आई है जी। आकिब भाई क्या क्या बना लेते हैं आप? देख लें 20 साल शादी को हो गए तो कोई चीज़ बची नहीं होनी। फिर भी कोई अंडे से लेके निहारी, पाए, एनीथिंग, चाइनीज, थाई। अब तक घर में जितने भी खनसामे आए हैं, ये या तो उनको टिकने नहीं देते या ये उनको इतना जलील करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं किचन में। इन्हें थोड़ा सा वो गरूर है कि मैं बहुत अच्छा पकाता हूँ, तो वो इस बदले में हमें अच्छा खाने को मिल जाता है। बट सारी ट्रेडिशनल जो इनकी है ना, बिरयानी, निहारी, पाए, ये चीज़ें बनाते हैं क्योंकि घर में मियाँ के लिए यही एक गरूर रह जाता है। ये भी सादगी है भाभी की। आप एक काम करें, घर में कोई खातून शेफ रखें, फिर देखें आकिब नहीं बनाएंगे घर। शेख साहब आशा जी भाइन बड़े तेज ने। क्यों? ए बस सफाई सफुई टाकी टूकी मारन तो बचन वास्ते खाने वाले पासे बढ़ गए। वैसे ये सच है कि कोरोना के दिनों में जब हम ख़वातीन परहेज कर रही हैं और ख़वातीन को घर में सफाई के लिए आने नहीं दे रही, तो ये टाकी शाकी तो मैं दबा के लगा रही हूँ, उसमें ये कोई मदद नहीं करती। तो टाकी शाकी आप लगाते हैं और बर्तन तो यही धोते होंगे। हाँ, अगर किचन में हो तो हमारे घर में बड़ा जस्टिस चलता है कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये मेरा। अच्छा जी, ये घर दे काम करते हैं, गले 'ਚ पानी खलो जाए वो भी कट देंगे। धीरे। अच्छा फरजाना साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त नॉवेल्स लिखी हैं अंग्रेज़ी की, आप देखें, एंड पोइट्री भी करती रही हैं आप अपनी पोइट्री की बुक्स नहीं लेकर आई हैं? वो मैंने सोचा पिछले चंद सालों पहले जब आपको इंटरव्यू दिया था तो काफ़ी पोइट्री पे बात हुई, तो मैंने कहा चलें आज लेटेस्ट अपने नॉवेल्स ले जाती हूँ। अच्छा चले फिर, अब आप क्योंकि किताबें नहीं लाई तो कुछ सुना दें। शायर को इससे अच्छा मौका क्या हो कि उसको कहा जाए कि उसके अता शेर कीजिए। महबूब आपके पास बैठा हुआ है आपका। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया महबूब आपके कदमों में। अब कुछ सुना दीजिए। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे। वाह वाह। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं। क्या बात। मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं।
वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे, क्या बात। वाह। वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे, मैं उसके हिज्र में मुरझा के जर्द पड़ जाऊं, मैं उसके हिज्र में मुरझा के जर्द पड़ जाऊं, वाह। वो फिर से मुझको महकता हुआ गुलाब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे और अपने लफ्ज मेरे नाम इंतसाब करे। क्या बात है भाई, क्या बात है काका, इतने टाइम लग जाना, तू भज के चला जा, तेरी अम्मी लभदी होनी है। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल, अभी मैं बड़ी देर से देख रही हूँ कि शेख साहब सिगार जलाते नहीं है, कि महंगा बहुत है शेख साहब। ये डमी म्यूजियम से ना, असल शेख साहब तो फिर नवा लेना पै जाना एक कोई है। वैसे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही हूँ, मैं घूम फिर के मेरी निगाह आप पर उठती है, आपने इतना खूबसूरत ये ईद का जोड़ा पहना हुआ है और आप इतना जच रहे हैं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो बाजी साढ़े उत्ते कोई नजम ही लिख देते हैं, देखो ना साढ़े तो अच्छी तारीफ कौन कर सकता आप है। पहले जिंदगी में मिले होते तो मैं आप पे किताब लिख देती। अल्लाह बकरे लग रहे हो तुम। तुसी ना साडी तारीफ सुन के खुश होना, कोई साडी तारीफ करे तानू पता नहीं की हो जाता और है। कपड़े भी पहनते पा है। और कैप दा रंग इंज दा लगदा लाल हवेली दा गार्ड है। साडी फिर दुआई जे ट्रॉफी नहीं मिलनी, खट्टी मीठी टॉफी मिलनी है जे। आकिब जावेद साहब, ज्यादा चालाक कप्तान कौन था, इमरान खान या जावेद मियांदाद? देखिए चालाकी क्रिकेट में कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं चाहिए होती, तो अच्छा कप्तान तो डेफिनेटली इमरान खान ही था, बट मियांदाद एक अच्छा वाइस कैप्टन था, जो जहां आपको क्रूशियल कोई चीज़ें डिसाइड करनी होती है ना, तो ही वाज अ गुड सपोर्ट। यानी जहाँ जरूरत पड़ती थी तो मियाँ दाद अच्छी चलाकी कर लेते थे वहाँ। देखें जी, लीडर मेरा इमरान है, लेकिन चलाक मियाँ दाद ज्यादा था। अच्छा, मुझे याद है 92 में आकब आप भी थे टीम में, वो जब आपका मसला हुआ था वहां पर। हाँ, वो मियां दाद- अंपायर से मेरा झगड़ा सा हो गया तो था, मियाँ दाद ने फिर वो पैचअप उन्होंने और बढ़ा दिया। आखिर में बढ़ा कैसे दिया? देखिए मैं तो चलो उससे बहस हो रही थी और काफ़ी मैं और अंपायर के दरमियान में कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे, तो उस वक्त आके उन्होंने और उसको ज़रा कैसे बढ़ाया। क्या कहा उन्होंने? वो आसानी से ख़त्म भी कर सकते थे, चलो आगे साइड पे, चलो ओवर ख़त्म, दैट्स इट। बट उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन बात ठीक, हम राइट पे थे, क्योंकि जिस तरह से वो बदतमीजी अंपायर ने की थी, तो वो इशू फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी मियां दाद साहब के आने के बाद इशू बढ़ गया। जाहिर है उसको ज़्यादा diffuse हवा। कर देते तो ख़त्म हो जाता, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, और वो भी लड़ना शुरू हो गया, तो फिर और ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो ओए गया। होए होए, वो फिर- फाइन मुझे ही हुआ था वो। फरजाना, आकिब को फिक्सिंग माफिया से बड़ी खतरनाक धमकियां मिलती हैं, कभी परेशान नहीं होती आप? इनको अफसोस होता है जी, इनको अफसोस ये होता है कि सिर्फ धमकियां ही देते हैं। What? क्योंकि ये समझती हैं कि आकिब जावेद सर पे पट्टी बांध के ज्यादा डैशिंग लगते हैं। ओहो, बॉलिंग दायर है, जब इन्होंने हैट्रिक की थी सर पे पट्टी बांधी हुई थी, तब इनको आकिब जावेद शेख ज्यादा साहब, मुझे भी, मैंने आंखों देखा मेरा वाकया आपके बारे में। क्या एक दफा वो जो एक जहाज नहीं होता, आई थिंक बोइंग बड़े वाला, तो उसके ऊपर भी डेक एक होता है, तो ऊपर हम बैठे हुए थे, तो शेख साहब भी उस जहाज में थे। अच्छा, अच्छा, वो उठ के बाथरूम में जाने लगे, पता नहीं क्या हुआ है, उसके अंदर ना कितना सा वो एक टनल नीचे जा रही थी, इतनी आवाज आई, घूम करके बंदा कोई उसमें गिर गया और उसकी बाल बाहर रह गए। वो बड़ी मुश्किल से, और पता नहीं कैसे उनको निकाला। शेख साहब ये वाकया आपको वाकई मैं सिर्फ बाल रह गए? उन्होंने बंदा बाद चो कटिया, बाद उसदा सिर निचोड़ के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। आयशा जी तुसी भी टोया कोई ध्यान ना नहीं लगे। वेरी फनी। यार, मैंने तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने हैट्रिक की थी, वहां से आप 7 विकेटें लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया, सारी दुनिया के आप ब्लू आइड हो गए। भाभी भी आप पे फरिश्ता हो गई आपकी हैट्रिक देख तो के। आपको क्या लगता है, आपने भी तो सर पे कुछ रखा हुआ, तो सारी औरतें फरिश्ता आप पर होती हैं, उतार के तो देखो। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਰਖਵਾਉਣੀਆਂ? पहले मुझे आपने रख ली हलाल मैं उसे सोचा करने। कि कोई न्यूटन का नवा फार्मूला बना लगे, विचों कसाई निकले है।
मैं इतनी इज्जत से देख जाऊं कि लेकिन यार मैं बहुत खौफजदा थी। इतना पढ़ा लिखा इंसान बैठा। आके मुझे तो हिटलर का कुछ, मैं सोच रही थी नहीं क्यों बुला लिया, कोई हिटलर जैसी इनकी। और माफी चाहना मैं ओदियां पहले लत्तां लातियां ने, क्या वो भजदा ही बड़ा सी। मैंने कहा ना हिटलर है, हिटलर है, टांगों से शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता सर तक जाएंगे। वो तो मेरे मुंडे दा ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। कुर्बानी से पहले तुमने टांगे कैसे उतार दी उसकी? ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬॉल ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਕਾ बनना। आके भाई उन्होंने आपके लिए शायरी सुनाई है, अब आपको उनके लिए गाना गाना पड़ेगा। अपनी बेगम साहिबा को डेडिकेट करना है सोच के। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, वाह वाह वाह। तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। कहाँ चला जाऊँ, अब आप पूरा करें। ग्राउंड और ग्राउंड से वापस घर, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, आजा हो आजा। वाह 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 वाह। नाजरीन, we're taking a break here, please stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। वेलकम सर। थैंक यू जी। ईद मुबारक आपको भी और सब जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबको ईद मुबारक। शेख साहब तो पहले से ही हमारे साथ मैं मौजूद हूँ जी, और मैं जाती तौर पे गवर्नर डमी साहब म्यूजियम का से मौजूद हैं। गवर्नर साहब का फैन हूँ जाती तौर पे। एक तो ये है कि इनको हर हाल में अल्लाह ताला ने सुरखरू रखा है, वो तो सारे ही जानते हैं। अच्छा, आप वहाँ रहें, यहाँ रहें, जहाँ भी रहें, कुदरत ने इनको सुरखरू रखा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे बाज़ औक़ात वो बिल्ली याद आ जाती है जिसको नहर पे रखो फिर दोबारा मुड़ के वापस घर आई होती है। बिल्ली? यानी आप गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब जिधर मर्जी हो तो फिर गवर्नर हो जाते हैं। हर थोड़े अरसे बाद इनको गवर्नर लगा दिया जाता है कुदरत की तरफ से। अब ये तो मुझे इनकी किस्मत पर रश्क आता है। अच्छा, इसीलिए सुरखरू है? नहीं नहीं, बचपन से जी, माशाल्लाह बचपन से गोरे चिट्टे, चेहरा लाल सुर्ख इनका था। कुदरत ने इनको सुरखरू किया। अच्छा जी, हमारे साथ डमी म्यूजियम से बुज़दार साहब भी मौजूद है। ईद मुबारक बुज़दार साहब। थैंक यू जी, खैर मुबारक। अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक जी। सर आज आप बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा, गवर्नर साहब सुरखरू हैं और बुज़दार साहब नेकरू हैं। हाँ जी, नेक ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा मिले हैं। अच्छा भाई, हमारे साथ इब्रार भी मौजूद है। वेलकम इब्रार। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आप सब लोगों को भी ईद मुबारक जी। और उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं हिना परवेज भट्ट। प्रीतो ने ब्याह किया आपके साथ, क्या भी नहीं मानी जी? शेख साहब आप जो हैं वो शरारती आदमी हैं, तो आपकी वजह से नहीं मानी वो। इनकी वजह से? बीच में शेख साहब आ जाते हैं। शेख साहब? नहीं, शेख साहब कहते ਅਸੀਂ अपना कराना नहीं, किसी होर दा रहन नहीं देना। अच्छा चौधरी साहब, कभी बचपन में आपको किसी ने कहा कि एडा तू रहना नहीं गवर्नर? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि सच्ची बात यह है कि मेरा तल्लुक तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और मुझे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कभी आपने सोचा था कि गवर्नर बनेंगे? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, जब लड़ाई हो जाती थी ना, तो कोई औखा बोलता सी तो उन्होंने कहते सी तू कोई गवर्नर का पोता है। इनको कहा जाता होगा जी एडे तुसी गवर्नर रहंदे नहीं, वाकई नहीं रहंदे, फिर बन जाते हैं गवर्नर। गवर्नर साहब कैसा लगता है आपको? गवर्नर बनना अच्छा लगता है या कोई आम सियासतदान होना अच्छा लगता है आपको? मेरा ख्याल है मैं सियासतदान भी हूँ और गवर्नर भी हूँ। जो भी जहाँ भी आप हों, मैं तो मुश्किल हालात में भी हूँ तो उसको भी अच्छा बना लेता हूँ। गवर्नर साहब, पीटीआई में कुछ अरसे से ये कन्फेशन एक प्रिवेल कर रहा है कि हम ये कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। मेरा तो ख्याल नहीं कि हम ये कहते हैं कि हम ये कर सकते थे। जो कुछ कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। देखें, बहुत मुश्किल हालात में हमने हुकूमत को संभाला है, और जब हमने हुकूमत मिली है तो तमाम लोग, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जितने हमारे कमेंटेटर हैं, वो कह रहे थे मुल्क दिवालिया होने वाला है, हम कर्ज़ों की किस्त नहीं दे सकेंगे, हम कर्ज़ों का सूद उन पे अदा नहीं कर सकेंगे। तो माशाल्लाह हमने कर्ज़ों का सूद अदा किया, कर्ज़े भी वापस किए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे और मुल्क के अंदर आते थे, उनमें $20 बिलियन का डेफिसिट था,
तो आप अंदाज़ा कर लें कि कोई कौम मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, खुशहाल हो सकता है, जब आपकी जो डॉलर बाहर मुल्क से जाएं वो 20 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो। और वो एक मिरेकल है, मैं समझता हूँ कि हम 20 बिलियन डॉलर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको 3 बिलियन डॉलर पे लेके आए। चौधरी साहब, ईद पे सबसे ज़्यादा याद आपको कौन आता है? जी, मुझे अपने वालिद साहब याद आते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अंकल थे गुलाम मोहम्मद, वो याद आते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन यूके में हैं, तो उनसे टेलीफोन पे बात करते हैं अपना। चूँकि बच्चों के बगैर ईद जो है पहले हमने नहीं की थी, हमेशा स्कॉटलैंड में ईद होती थी। तो अब मैं और मेरी बेगम साहबा, जहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, दूसरे अदारों के बच्चे हैं, तो हम उनके साथ ईद गुजार लेते हैं। और बुज़दार साहब, ईद पे आपको भी कोई ना कोई याद आता होगा? बिल्कुल जी, बहुत याद आता है जी। जिन्हें प्यार किया हो, साथ टाइम गुजारा हो, अच्छा तो और आज सुबह उसको छुरी फेर दी हो जी। जी शाहजब जरा बचिया गोश्त वो भी बंट दे, अज बुझदार साहब ने बोल दिया सुने यार। मासूमियत है जी इनके अंदर। देखें, हम बकरे की बात कर रहे हैं, वाकई प्यार हो जाता है। ये मैं खुद, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं बकरे की कुर्बानी के वक्त। नहीं, वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं माज़ूकात। क्यों? इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं ना वैसे। हांडी पकाने ਲਈ गंढे आप चीरने पैंदे ने ना जी। चौधरी साहब, मैं को 3 महीने थी गन मैं अपने घर कोई नहीं गई, मैं को मेरे घर पुछवा रहे हो। चौधरी साहब तो रक्षे चल रहे हैं। चौधरी साहब आपसे बात कर रही है। मैं सुन रहा, मैनू नहीं समझ आती कि केड़े घर जाना तुसी। अपने अपने घर जाना है? घर का रास्ता भूल गया? घर दा रास्ता कहीं नहीं भूली। हाँ। सारी बस्ती दा पुल टूटा पे, पुल कहीं नहीं सूबा नहीं वेदी ता पुल ही दे दियो। बिल्कुल जी, पुल जड़ा हैगा तुसी दसो केड़ा पुल है, और सब तो प्रायोरिटी ते ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲ ਮੰਗਦੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, इस गल चो मैनू बाहर ही रखो। चौधरी साहब, ये बताएं कोई ऐसी शिकायत जो बेगम साहिबा हमेशा आपसे करती? जी, बस एक ही शिकायत करती हैं। आपको पता है कि सारे हम मर्द हजरात सारा दिन कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी रोज़गार का फिक्र, बेशुमार प्रेशर्स होते हैं। तो जब घर जाते हैं वो कहती हैं कि सारे ज़माने ना तुसी गल्लां करदे हो, जदों घर आंदे उदों तुहाडी ज़बान बंद हो जाए। और मैं तकरीबन सर्वे किया है, सारियां ख्वातीन नूं अपने मर्दां ने ये वड्डी शिकायत। वैसे मैंने एक शिकायत मैंने भी सुन रखी है। वो कौन सी? क्योंकि मेरे इनके साथ तुहाडा होई नहीं होएगी, सुनी होएगी। लेकिन मुझे बहरहाल एक गिला गवर्नर साहब से है। वो क्या? मैंने जितनी मीटिंग्स में इनको देखा है, बगैर कंघी किए आ जाते हैं। शेख साहब, शेख साहब, मैं भी एक सवाल कर ਲਾਂ जी जी, कि तुसी इनू ला के धोंदे हो या इनू पाया ही धो लेंदे हो? शेख साहब ते बाल किसी ने फड़ा कहते तू कंघी कर, मैं हुनी आया। वैसे एक बात है, हम सब में सबसे साफ कंघी भी गवर्नर साहब की होगी। लेकिन वो उसमें किसी ने इसमें बड़ी अच्छी बात की कि गॉड। मैं आपको बताऊं अबरार, एक बात जब मैं हुज्जाम की दुकान पे जाता था ना यूके में भी, तो मैंने उनसे कई दफ़ा सवाल किया, भाई दूसरे बाल काटते हो या जिनके बाल नहीं उनको कोई डिस्काउंट तो होना चाहिए। हुज्जाम डिस्काउंट भी नहीं देते। आप कुछ कह रहे थे? वो उससे किसी ने कहा था कि गॉड मेड फ्यू परफेक्ट हेड्स, रेस्ट हैव गॉट हेयर ऑन देम। गवर्नर साहब, ये बताएं कौन सा ऐसा सियासतदान है जिससे आप खूब चिढ़ते हैं बुज़दार साहब के अलावा? अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती। नहीं, आप मुस्कुरा के। एक तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ राइट पे मेरे शेख रशीद साहब बैठे, जी बिल्कुल, लेफ्ट पे बुज़दार साहब बैठे हैं। मुझे इन्होंने सरखरू कह दिया, इन्होंने को नेकरू कह दिया। जी, तो अपने बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं क्या हूँ। मुझे बदरू कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हर चौथे दिन प्रोडक्शन कर लेंदे ने, फरहान ने नैब नूं उठा लेना वा, और वो सारा इल्जाम साढ़े ते आ जाता। अब आप पूछे ना इनसे फिर कि अब आगे किसे पकड़वाने लगे? और जी, मैं को फाल निकालने वाला तोता तो नहीं हूँ। सर, वैसे जिस तरह प्रेडिक्शंस आप करते हैं, फाल निकालने वाला तोता मेरी कोई भी है। प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई आज तक। अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि आपको किस पॉलिटिशियन से ज्यादा चिढ़ है इनके अलावा? नहीं, मुझे इनसे बिल्कुल नहीं चिढ़, भाई है मेरे, मैं इनसे प्यार करता अच्छा, हूं। कोई और सियासतदान?
कोई नारोवाल से देखें, कोई बिलो दे कार शहर वाला। मैं किसी से चिढ़ नहीं आप खाता। किसी से चिढ़ नहीं खाते। मैंने भी एक सवाल पूछता है सरवर साहब से। मैंने सुना है बुजदार साहब 6 बजे स्विमिंग पूल में गवर्नर हाउस में नहाने आते हैं और एक दिन हेलीकॉप्टर में भी पहुंचे थे, ये सच है? वाह, ये जी हेलीकॉप्टर वाला तो शायद मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज है। नहीं, 164 विजिट्स में एक विजिट जो कॉप्टर का था वो डायरेक्टली गवर्नर हाउस था और वहाँ 6 बजे मेरे नॉलेज में। मैं तो सब्जी मंडी का मुआयना करने गया था जी। अच्छा। वहाँ पे पार्किंग नहीं थी तो मैंने फिर उधर उतार दिया। ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? नाटक जी नाटक। अच्छा गवर्नर साहब, चलो ये बता दें कौन ज्यादा बाख्तियार है, परवेज इलाही या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार। ओए होए होए। वो कैसे सर? ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, सारे फैसले वो करता है। बस मैंने ये देखा कि ईद मुबारक दी है, ये सबसे बड़ा काम ये है। आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ताकतवर नहीं है। मेरे जो गवर्नर हाउस विंग है उधर इस्लामाबाद में, जी जी, उस पर शहबाज शरीफ ने नहीं कब्जा किया, उस्मान बुज़दार ने कब्जा किया हुआ बुज़दार साहब आपने कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया जी, तो फिर मैंने तो सिर्फ 2 भैंसें बांधी हैं। शाही साहब ये बताएं गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? अब ये ना कहिएगा आपको गुस्सा नहीं आता। नहीं, गुस्सा तो मेरा ख्याल नहीं कोई भी शख्स हो जिसको गुस्सा, तो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? बस गुस्से का इजहार समटाइम्स तो मेरा ख्याल है कि जब मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ तो ये भी मेरे गुस्से की अलामत होती है। फैमिली को पता चल जाता है कि आज यानी जो ही आप खामोश होते हैं खामोश तो होते हैं, रिजाइन भी दे देते हैं। देख ले, नून लीग को आज भी दुख है। कैसे करते हैं हजार बार बताएं। एक तो आप खामोश हो जाते हैं, दूसरा जाहिर है कि डांटते हैं, लेकिन गाली नहीं देता हूँ। दिल में गाली दे, एक आध गाली तो वैसे डांट देते हैं कि भाई ये काम जो है आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, एफिशिएंसी शो करनी चाहिए। इसका मतलब है 2 साल से बुज़दार साहब गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, ये भी खामोशी रहते हैं। क्यों बुज़दार साहब आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं खामोशी से? तो खान साहब का विजन है जी। हेलो खामोशी। चौधरी साहब वैसे भी जितना बारिशां थी पान जे सिलाब दा खतरा आ गया ते मैं महफूज मकाम ते कित्थां वेसां? हेलो, जिस तरह की आपकी जुबान है ना, आपको सवाल बुज़दार साहब से करने जाएंगे। नहीं तो इतना करो ना, सैलाब आ गया तो फिर इन्होंने किसी सही जगह पे पहुंचा दो। सैलाब आ गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा जी? तो साहब बताएं ना कहाँ जाएंगे सैलाब आ गया तो? चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताना है कि मैंने उनको बताना है? नाजरीन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बुज़दार साहब आपकी तो कभी लड़ाई नहीं होती होगी क्योंकि आप तो काफी वक्त देते हैं बेगम साहिबा को। पहले तो देते थे जी, अब लाहौर आ गए हैं जी। तो बेगम साहिबा लाहौर नहीं आई? वो भी लाहौर आ गई हैं जी, लेकिन वज़ीर आला हाउस इतना बड़ा है कि मुलाकात कभी कभी होती है जी। ये तो आप कई बार ही हाउस गुआच गए। बुज़दार साहब ये अजीब सी बात है, वैसे आप ईद मुबारक कैसे कहते हैं बेगम साहिबा को? जैसे आप कहती हैं। हम तो बस ईद मुबारक कह देते हैं, आप कैसे कहते हैं? तो मैं भी ईद मुबारक ही कह देता हूँ जी। और उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहना ईद मुबारक पे। तो खुदा का नाम लें आप, क्या हो गया आपको? आज देखें सारी पीटीआई यहाँ बैठी हुई है। इतने भी सादा नहीं। नहीं, नून भी बैठी है। नून लीग भी बैठी, क्या हो गया सर आपको? सॉरी बट साहब, आप पे मेरी नजर ही नहीं गई। इससे आप मेरी शराफत देखें। हाँ जी, बड़ी मैचिंग की है आपने उनके साथ। मेरी हवेली के साथ उन्होंने मैचिंग की है। हाँ जी, नून लीग तो देखो चुप करके बैठी और लगता कि आटे च बस लून पाया है। वैसे ये बात तो है, नून लीग चुप होके बैठी हुई है, आप देख रही हैं ये बात जी। आप वेट करें, हमारी तहरीक निकल रही है। आपके मोक्कल ने बताया नहीं आपको अभी तक? इनके मोक्कलों को कोरोना हुआ है। हुआ था, आप सेहतियाब हो गए। तो सब कोई ऐसा गाना जो बेगम साहिबा को डेडिकेट करना चाहे ईद के मौके पे? चौधरी साहब आज प्लीज, इब्रार भी बैठे हुए हैं। कर दे सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आए सर, अगर थोड़ा सा गुनगुना दे तो। सर थोड़ा जेड़ा काम ना करना आंदा होवे वो ना ही करो ते बेहतर। अबरार कोलों ऐसो चौधरी साहब तुसा सुना दियो। अच्छा, मैनू इतना लगता है कि जिदा इधरों आवाज जो आंदी है ना, तो मैनू लगता है कोई बतर बतर बहुत ही कोई जिदा ना कोई डंडा मान लगा। सोनी जरा प्यार से बात करो। ए प्यार नाल ते गाल करें दी पईयां।
ले प्यार नाल कर दी है भाई ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। बड़ी मेहरबानी है थोड़ी। वैसे मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा नोट किया है, चौधरी साहब उससे मुखातब होते हुए थोड़े थोड़े शर्मा रहे हैं। आज लड़ाई हो जाए नहीं घर जाके। अच्छा ना आप करेंगी कुछ। गवर्नर साहब दिल फर्ज अगर आपको पीटीआई छोड़नी पड़ जाए और कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी या अवामी मुस्लिम लीग? अवामी मुस्लिम लीग अंडरस्टूड। आपको ये कैसे अंदाजा हुआ कि मैं पीटीआई छोड़नी पड़ जाएगी मुझे? मैंने कहा बिल फर्ज नहीं, आप कोई रीजन भी तो दे सकते हैं ना। देखिए जब नून लीग में थे तो कोई अंदाजा था आप छोड़ देंगे। सवेर का बेचारा बड़ा गोश्त खाई जा रहे ना, मत बज गई। अच्छा बुज़दार साहब, कौन से चौधरी साहब ज्यादा करीब हैं आपके, चौधरी परवेज या चौधरी सरवर? चौधरी करीब हैं जी मेरे दिल के। केड़े चौधरी? ए वाले चौधरी या वो वाले चौधरी? ये मेरा ख्याल है महिमा चौधरी की बात कर रहे हैं। वो इनके दिल के करीब है। बताए ना बुज़दार साहब। अभी तो यही करीब हैं जी। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। बताए ना बुज़दार साहब। ये करीब हैं जी और वो अनकरीब हैं जी। तारिक बशीर चीमा साहब ने तो कहा था कि सरवर साहब आपको काम नहीं करने दे रहे। बोले बताए अब नून लीग आपको बैठने नहीं देगी। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जी। अच्छा। हम तो इकट्ठे ही काम कर रहे हैं जी। ये बात आप चौधरी साहब की तरफ देख के क्यों नहीं कह रहे? तो चौधरी साहब साथ ही बैठे हैं जी। नहीं, आंखों में आंखें डाल के कहे ना। आपके होते हुए मैं उनकी आंखों में क्यों आंखें डालूं? गल पईयां अखां बजानियां ही पैणियां। वो ठीक कह रहे हैं, आपकी आंखें ज्यादा डरावनी हैं। एक्सक्यूज मी शेख साहब। अच्छा गवर्नर साहब प्लीज ये बता दें कि पार्टी के लिए ज्यादा नागुज़ीर कौन है, जहांगीर तरीन या अलीम खान? पार्टी का देखें मैं आपको बताऊं, जब पार्टियां चलती हैं तो उनका हर जो वर्कर होता है, हर बंदा जो है, एवरीबॉडी इम्पोर्टेंट होता है। सब इम्पोर्टेंट। नहीं, जहांगीर तरीन पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए वो अभी वो पार्टी में हैं, पार्टी के लिए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अलीम खान की भी है, उसके अलावा हम सब ने मिल के ये जो है इलेक्शन जीता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, लेकिन एक अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो समझते हैं कि सबके लिए एक होना चाहिए, वो हमारी पार्टी में है या दूसरी पार्टी। केपी में तो कुछ लोगों के लिए नहीं है एक जैसा। नहीं, केपीके में हम क्या कौन सी रुकावट डाल रहे हैं? हम भी जो भी वहाँ पर भी जो है, हम तो अपने आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए हमेशा पेश करते हैं। मैं खटक साहब की बात कर। नहीं, खटक साहब का भी अगर कोई होगा तो उसको कौन रोक रहा है? ना नैब को कोई रोक रहा है, ना किसी और इदारे को रोक रहा है। लेकिन आप एक बात माने कि परवेज़ खटक ने 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर पंजाब में भी पीटीआई जीती है और वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से जीती है, तो परवेज़ खटक एज ए चीफ मिनिस्टर वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उसने अच्छी गवर्नेंस है। 2/3 बल्कि 2/3 में एक बात बताऊं, इतनी तो इमरान भी नहीं ले सके हैं। अगर परवेज खटक को प्राइम मिनिस्टर बना देते 2/3 वो इधर से भी ले लेनी थी उन्होंने। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। इब्रार ये बताएं, ईद कैसी गुजरी? घर वालों को वक्त दिया या भट्टी के साथ ही खुशगपियों में मसरूफ रहे? नहीं, ईद का मौका तो होता है तो जिस पे हम घर वालों को भी टाइम मिल जाता है। यानी भट्टी को कोई टाइम नहीं दिया आपने? अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा, चाहती हैं तो कर लेते हैं बात भट्टी। तो जरा बात ही करा दें भट्टी से फिर। क्यों जी? भट्टी बड़ा खुशकिस्मत है जी, भट्टी आशा खुद कह रही है बात करा दें उससे। हद हो गई है। आई डिड नॉट मीन इट दैट वे। इब्रार, आपको पता है नहीं, भट्टी वैसे भी काफ़ी शरारती है। एक बार हमने उससे शर्त लगाई थी यूनिवर्सिटी में कि भाई तुम फला, मैंने नहीं लगाई थी, मेरे साथ और जो दोस्त है शरारती, के फला लड़की के साथ तुम चाय पी के आओ, हम तुम्हें मान जाएंगे। अच्छा। उसने कहा गर्ल ही कोई नहीं। और यकीन करें कि वो शेर का बच्चा पी के आया चाय उसके। कैसे? वो हमें भी नहीं पता चला। हमने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ? कहते उधर वो आइए, फिर थोड़ा पाई गया, मैं लाया सी 3 बोर में कढ़िया टेबल से रख देता, मैं क्या ईजी हो जाऊँ। गोलियां ला फटा सी मैं खोलिया रख देता, छुरी लाई सी रखी, मैं क्या जनाब सरकार की खाओगे, और आगे असला पड़ा हुआ सारा। भट्टी कभी आपसे नाराज नहीं हुआ? नाराज है वो अभी भी मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं उसे क्यों सुनाता हूँ। अच्छा, वो ये उन्हें नहीं पसंद कि उनके बारे में बात की जाए? जाहिर है, वो कहता तुमने मुझे पता नहीं क्या बना के पेश कर दिया लोगों के सामने,
मैं ठीक तो है मां मनु की है। बेचारे का कैरियर खराब करके छोड़ दिया अबरार उल हक ने। अच्छा वैसे भट्टी साहब करते क्या है? भट्टी बहुत जबरदस्त किस्म का लॉयर है और लॉयर इस आवाज के साथ लॉयर है? जी हाँ, आजकल यही चल रही है मार्केट में। जी हाँ, और इस आवाज के लॉयर के सामने अगर जज पूछे ना, हाँ जी क्यों आए हो? कोई नहीं सर, बारिश हो रही थी, मैं सोचा अच्छा कभी भट्टी ने आपकी देखा देखी गाना गाने की कोशिश नहीं? हम लोग एक दफा बैठ के खेल रहे थे, कार्ड्स वगैरह गपशप लगा रहे थे, तो भट्टी ने गाना शुरू कर दिया। भट्टी ने? हाँ, और हम लोग लेट गए हंस हंस के। वो गाना भी कौन सा गा, अब एक खतरनाक सा आदमी गाना गा कहता, टूट गई टूट के मैं चूर हो गया। वो तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट होगा। इस तरह का वो भट्टी तो हमेशा भट्टी जब रोमांटिक होता है तो कैसे गाता है या क्या करता है? भट्टी अब क्या करता है तो अबरार नहीं बता सकते। मतलब क्या कहता है ये मैं बता सकता हूँ। और उसने वो हमेशा ना रोमांटिक होता, उसको किसी ने कहा कि भट्टी तू तेरे से डर लगता है ना, हाँ। तो तू जरा माइल्ड अपना वो इंग्लिश सीख, तो इस तरह की बात किया कर। तो उसने फिर वो एक्सप्रेशन सीखे। उसने कहा मैं की करा, उन्होंने कहा वाह हे, तो उसने ना फिर अडॉप्ट किया। फिर कहता है वाह अब उसके मुंह से वो जचनी था। तो उसी स्ना में पाँव पे चोट लगी तो कहता है तेरी कुछ भी कर ले वो भट्टी, तो उसका जो स्टिंग है वो तो रहेगा, भट्टी का स्टिंग रहेगा। यानी गाली देते देते आउच कहने का फन सिर्फ भट्टी के पास है। वो बहुत मेहमान नवाज है, वो बहुत दोस्तों के साथ प्यार करने वाला। ये अब इब्रार अपनी जान बचा रहे दोस्तों पे जान छिड़कने वाला। वाकई आप चले जाएंगे, आपकी प्लेट में वो 6-7 बोटियां डालेगा। अच्छा। और फिर आपको मजबूर करेगा खाएं, फिर आपको खानी पड़ेंगी। फिर एक और डालेगा, आप कहेंगे बस एक और फिर आप वो खाएंगे, फिर कहेगा एक और आखिरी। तो मतलब वो उसकी बात के अंदर जो एक पैशन होता है वो आप महसूस करते हैं। मेहमान नवाजी, मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि भट्टी दी दावत तो बाद फूड पॉइजन जरूरी है। पर मेहमान नवाज तो भट्टी बहुत है। हाँ जी, एक और बोटी पा हाँ, खा ले, अच्छा होया एवं भी छुट्टी देना सी। अच्छा इब्रार सर सोन लगे हैं तो खंजर पिस्टल सारा कुछ कट के सोते हैं ना? हाँ नहीं, मैंने खैर सोते तो नहीं देखा उसको। और भट्टी साहब, मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ वो मेरी बात सुन के लोगों को वो इतने पसंद हैं, तो लोग कहते हैं कि यार भट्टी से मिलवा दे यार। जनरल मुशर्रफ मेरे से पूछा करते थे, हाँ अबरार वो क्या हाल है आपके दोस्त का, उसका क्या नाम है उसका, भट्टी का। तो मैं ऐसे कहता था यार तू क्यों परेशान होता, मैं तेरा नाम लेता हूँ, तुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी तेरा पूछ रहा था। ये भट्टी साहब का भैंस के हवाले से भी कोई वाकया था? बिल्कुल था। असल में भट्टी जो है ना वो हमारी ना दोस्तों की महफिल की रौनक है। अच्छा। उसके बगैर महफिल कंप्लीट नहीं होती। तो एक बार हमारा दोस्त है इमरान, तो उसके पास बैठे थे, तो चाय वाय चल रही थी, तो उसने कहा भाई खालिस दूध की चाय है। तो पहले तो जिक्र हो रहा था गाड़ियों का, ट्रांसएम और ये स्पोर्ट्स कार कौन सी अच्छी होती है। किसी ने कहा ऑडी ज़्यादा अच्छी है, किसी ने कहा नहीं फलां ज़्यादा अच्छी है, किसी ने कहा फरारी है। तो भट्टी खामोश बैठा, उसको पता ही नहीं था। एकदम से वो चाय लेके आया, तो चाय में वो उसने कहा जी भट्टी साहब थोड़े मतलब दा है अपने साड़ी मझ रखी है उदा दुध दे खालिस। तो कहना अच्छा केड़ी मझ, उन्हें कहा जी 5 कल्याण। कहना 5 कल्याण। एक बंदा कहने लगा कि 5 कल्याण ये जो भैंस होती है ना ऊंची चौड़ी फलानी। अब भट्टी एकदम कहना एक मिनट अजीज तेनू की पता 5 कल्याण, अजी जमींदार लोग का वो 5 कल्याण जी है वो छोटे कद दी ते चौड़ी जी होंगी। आसिफ जिस तरह अपने भाभी ने ना कहना कह दिया उस बेचारे ने, और आसिफ का मुंह देखने वाला था। आसिफ ने फिर आई किया होगा। अगले दिन आसिफ का फोन आया, कहता यार मैं कल घर गया, थोड़ी भाभी ने दरवाजा खोलिया, यार वो भट्टी की गल बड़ी याद आई। है ना, आमतौर पे कश्मीरी ख़वातीन जरा फरबान दाम होती हैं, आप बड़ी धान पान हैं। सर आसान अल्फाज इस्तेमाल कर। अच्छा आप बड़ी दुबली पतली हैं, जनरली कश्मीरी ख़वातीन ज़रा हैवी होती हैं।
ऑब्वियसली कश्मीरियों को खाने पीने का शौक़ है और मुझे भी बहुत है। अब जैसे अभी आज ईद पे स्पेशली हमारे पाए हरीसे बनते हैं, लेकिन मैं मेंटेन करती हूँ। आई गो टू द जिम रेगुलरली, आई वर्क आउट एंड प्लस आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ गुड मेटाबॉलिज्म। तो मुझे नहीं लगता सब अब कश्मीरीज जो हैं वो बड़े टारगेटेड होते हैं एंड देयर लाइक काफ़ी अपने आप का वेट कॉन्शियस होते हैं। ना एक चीज़ भारी होती है, मैंने जो देखा ना, हैवी होती है, या तो जिस्म हैवी होता है या आवाज़ हैवी होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है। आप उनकी आवाज़ की तरफ बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव हैवी आवाज़ है, मतलब वो जोश नज़र आता है इनका कश्मीरियों का जब बोलते हैं या फिर जब दिखते हैं, दोनों में से एक चीज़। पैशनेट होते हैं ना, कुछ कश्मीरी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। आपने तारीफ की, उन्होंने और आवाज बारी कर ली। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि उनकी आवाज़ भारी है। नहीं, आवाज़ खूबसूरत, हस्की आवाज़ इसको कहते हैं। जी मुझे पता है। ये आपको मैं बताऊं, आप कासमी साहब आपको याद आते होंगे, कासमी साहब आपने सुना, उनकी भी मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, हस्की आवाज़। जब बोलते हैं वो, तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है। शेख साहब तो मेरे साथ स्कार्फ मैच करके आए हैं। उन्होंने मुझे पूछा था ईद पे कौन से कपड़े पहन रही, शेख साहब ने आज रेड स्कार्फ मैच किया कपड़ों के साथ। ट्विनिंग की हुई है, ये कह रही है। अच्छा, देखें जी, हिना बहुत टैलेंटेड खातून है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, जो बात है वो है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी आप हमारी पार्टी में आए। आप मुझे पीटीआई में इनवाइट कर रहे हैं? पहली नाअहल इनकॉम्पिटेंट करप्ट हुकूमत है। मैं जी, मेरी अपनी पार्टी है जी। चले जाओगे सीट वाली पार्टी, उसने मुझे क्या उदा देना है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, 4 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਤ। मोकल भी हैं। अच्छा इमरान, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। कितने साल के हो गए वैसे आप? माशाल्लाह। बताओ इब्रार, कसम है सच बताना है। मैंने फर्स्ट टाइम इब्रार हक साहब को, मैं लम्स में थी और लम्स में कॉन्सर्ट था और हमारी सारी जो स्टूडेंट्स थे उनको इब्रार हक साहब पे क्रश था, बिकॉज इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और गाने बहुत खूबसूरत आते हैं। तब स्पेशली गाना इनका भीगा भीगा सा दिसंबर है वो आया था, भीगा भीगा खूबसूरत गाना। क्रश तो तब हमने फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी इब्रार हक साहब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने वैसे बर्थडे का पूछा था आपसे कि आप कितने साल के हो गए? मैं देखे जी रातें निकाल के 25 नाल कुछ नहीं होगा, दसो कितने साल दे हो गए हो? रातें निकाल के 25 साल का। यानी फिर हम क्या समझे? अच्छा जी, ये रातां कड्डियां किथे है जी? अच्छा इब्रार भाई, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गाते सो वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगी है या सियासी जिंदगी? सो की अभी भी गाते हैं, हाँ, लेकिन गाते में डरते हैं कि कहीं केस ना हो जाए। वो तो पहले भी होता था, जब मैंने परवीन गाया था उस वक्त कौन सा मैं पॉलिटिक्स में था। नहीं तो ये जो आपने चमकीली गाया है अभी, हाँ, चमकीली के बाद तो सारे मर्द झंडा लेके आपके खिलाफ निकल पड़े। बस वो जेलस हो जाते हैं कुछ लोग जी। हालांकि मैंने खवातीन के राइट्स के ऊपर वो गाना लिखा है, बिल्कुल, कि लड़की जो है वो बारात लेके आ रही है। हाँ सही बात है, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो बंदों की राइट्स पे नहीं लिखा ना, उस पे केस हुआ है। तो अगला उनके राइट्स पे लिख देंगे, फिर आप लोग कर देना केस। इब्रार साहब, ती सप्रीतो वास्ते गाना आखिए, चमकीली वास्ते आखिए, प्रवीण वास्ते आखिए, सोनी वास्ते आखो ना। सोनी कौन है? आप देखो ना कौन है सोनी। आप पे लिखने के लिए कह रही है गाना। एक्चुअली उसका नाम सोनी है। सोनी ये तो ना नहीं जी, छेड़ है, और रिक्शे वाला नु कहंदा को हट सोनी है। भाई तुम सीधा सीधा कहो सोनी के तुम्हारे लिए कुछ गा दे। मेरे वास्ते कुछ आखो ना। तू चेते आउणो हट दी ना। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। इस तरफ भी हमारे साथ रुताबा याकूब मौजूद हैं, वेलकम। थैंक यू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह का भी तारफ करा दियो कि दाढ़ कढ़ाना है। ये कांस्टेबल हैं और एहतजाज करने आए हैं कि ईद की खुशियों में इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। ये माशाल्लाह एसएचओ भर्ती होए सन, तरक्की करके सिपाही होए ने। अच्छा जी, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ बैठे हुए हैं, कोई ऐनक ते शीशे बदलवाना है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਵੀਰੇ, वो रुताबा हैं, रुताबा सिंगर हैं। वो तो हैरान होके बैठे, कोई छोटे ਹੁੰਦੇ कोई हादसा वेख लिया उन्होंने। ਵੀਰੇ, ਉਹ रुताबा ने ਅਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ हैं गल करने वास्ते।
वो गुनगुना ही दे नहीं है। रुताबा, आप किस सिंगर को आइडियलाइज करते हैं? इवन दो मेरे इन्फ्लुएंसेस काफ़ी इंटरनेशनल हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट लोकल आर्टिस्ट तो वाइटल साइंस और नाज़ी हसन, आई थिंक वो बहुत अहेड ऑफ देयर टाइम उनका म्यूज़िक था। और यानी उनके बाद कोई ऐसा म्यूजिशियन या कोई सिंगर ऐसा नहीं आया जिसने आपको इंस्पायर किया? यानी इब्रार बिल्कुल नहीं आपको इंस्पायर कर सका? हाय, अकरम राय नु सुन के देखो, जितने लोने वाले को सुन के आप उनकी तरफ देख सकती है रुताबा, आपको कुछ नहीं कहेंगे। इधर देख लो तुसी, ये तनु हैरी पॉटर फिल्म च मैं देखिया है। बाथरूम हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हाँ हैरी पॉटर बाथरूम च ना दी रूह नहीं पटकन दी हुंदी। तो बेसिकली नहीं, आई थिंक नाज़ी हसन और वाइटल साइंस के बाद बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट अभी भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो रेट्रो एक जॉनरा था उनका, नाज़ी हसन का, वाइटल साइंस का, तो वो आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्स मी, वो मेरे म्यूज़िक में भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। आप कौन सा जॉनरा गाती हैं? मेरा भी यही जॉनरा है, मेरा रेट्रो पॉप R&B, दिस इज़ द जॉनरा जिसमें मैं गाती हूँ और यूजुअली म्यूज़िक बनाती हूँ। आप म्यूजिक खुद भी कंपोज करती हैं? मैं गिटार भी बजाती हूँ, मैं कीबोर्ड भी बजाती हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, मैं गाती भी हूँ। और कोई तंग करे तो कान के नीचे भी बजा लेती हैं। रुताबा, आपका बड़ा यूनिक सा नाम है, लोग प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी गलती करते होंगे। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ ना, मुझे पहले ही पता होता है कि मेरा नाम मुझे पहली दफ़ा बताने में उनको नहीं समझ आएगी, तो मुझे हमेशा दूसरी दफ़ा रिपीट करना होगा। तो अब वैसे भी उसके बाद भी वो मेरा नाम सही नहीं लेते हैं, वो सिर्फ रू ही बोलते हैं, तो मुझे पता होता है कि आगे वो मुझे बुला रहे हैं या मेरा नाम ले रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने भी अब पहली बार नाम सुना रुताबा, मुझे यूं लगा ये नाम सुन के जैसे कोई बुलंदी से गिर रहा है। शेख साहब, रुताबा। रुताबा, इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम के दो मतलब हैं, एक तो इसका मतलब है कोई बहुत ताज़ा चीज़, फ्रेश, और एक रुतब जो है वो अरबी में एक खजूर को कहते हैं जो अभी अभी दरख्त से गिरी हो, तो उससे रुताबा निकला। लो तो मैं समझ गया ना क्या कि क्यों लग रहा है कोई बुलंदी से नीचे गिर रहा है, खजूर गिर रही है ना। रुताबा, 18 साल आप सऊदी अरब में रही हैं, फिर आपने गाना परस्यू किया, मुश्किलात तो आई होंगी, घर वालों ने सपोर्ट किया? शुरू में काफ़ी मुश्किल था मेरे पेरेंट्स के लिए इस बात को हज़म करना कि मैं एक म्यूज़िशियन बनना चाहती हूँ, क्योंकि 18 साल सऊदीया में रहने के बाद मैं पाकिस्तान पढ़ने के लिए आई थी, और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं टीवी पे गाने गा रही हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस बात को। उनको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप ये सब करने वाली हैं? जो पहला शो था जो मेरा टीवी पे, उस पर जाने से पहले मैंने उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया था। जिस दिन मेरा आखिरी शूट था उस दिन उन लोगों को पता चला, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं शूट पे थी और मेरा फ़ोन ऑफ था। तो जहाँ पे मैं रहती थी उन्होंने वहाँ पे मेरे दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को भेजा कि पता करें कि ठीक है, खैरियत से है। और बाद में फिर जब मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने देखा कि मुझे 100 मिस कॉल्स आई हुई हैं दुनिया में, जितने लोगों को मैं जानती हूँ सबकी मुझे मिस कॉल्स आई हुई हैं और सब परेशान है कि किधर है रुताबा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फादर को बताया, और सरप्राइजिंगली शुरू में वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था इस बात को समझना, लेकिन इवेंचुअली वो बहुत सपोर्टिव हैं। रुताबा, हमें तो पता चला था कि आपके घर वालों ने आपको वापस सऊदी बुला लिया था और आप उनसे लड़ के आई हैं वापस म्यूज़िक को कंटिन्यू करने। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि ये एक फ़ेज़ है, एक हॉबी है जो बस 2-3 साल करके तो गुजर जाएगी। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे एक्चुअली एज ए करियर इसको परस्यू करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा वापस आओ। उन्होंने पहली फ़्लाइट मैंने पकड़ी है और मुझे वापस बुला लिया है। और उसके बाद मैंने वहाँ पे खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में बंद रहना कर शुरू कर दिया, ना किसी से बात करती थी। इमोशनल ब्लैकमेल किया आपने? बिल्कुल ऐसे ही था, और काम भी कर गई थी ये चीज़। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ भाई, तुम जाओ वापस, हमसे नहीं होता। रुताबा जी, तुसी कितने दिन भूखे रहे सो? मैं कोई मेरा ख्याल हफ्ता जो मैंने नहीं खाया था सही तरह खाना, लेकिन थोड़ा जा लुक छुप के थोड़ा बाता खाता है। नहीं, मेरे जो छोटे भाई थे वो मुझे कभी गुजरते इधर जाते जूते बिस्किट वगैरह पकड़ा जाते थे। ये इन्ना भुखे रहे, इन्होंने फिर अक के घर लेने के, जो भुखे मरना ना जा फिर गा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा रुताबा, वो क्या किस्सा था कि आप कंपटीशन से सीधा इमरजेंसी में गई?
मैं कंपटीशन से सीधा इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी से सीधा कंपटीशन में आई थी। इस तरह हुआ था क्योंकि जो कंपटीशन था उसमें हम रातों को जाग के म्यूज़िक बना रहे थे, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं था, रात को दिन रात शूट्स चल रहे थे और एक वक्त पे आके मेरा गला बिल्कुल जवाब दे गया और मैं इमरजेंसी में पहुंच गई और मेरी बिल्कुल 1 घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस थी सारे जजेस के सामने। जजेस भी फवाद खान, आतिफ असलम, मीशा शफ़ी, ये सारे हमारे जजेस थे और 1 घंटे बाद, इमरजेंसी के 1 घंटे बाद मुझे परफॉर्म करना था स्टेज पे लाइव। तो उससे पहले मुझे डॉक्टर ने कह दिया था आपने बोलना नहीं है, तो मुझे नहीं पता था जब मैं गाऊंगी तो मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस आई थिंक हमारे बैंड की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी कंपटीशन पे और उस पे हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था सारे जजेस से। हाँ जी, मैंने सुना था इनको, थोड़ी सी इन्होंने ऑफ स्टेज भी रिहर्सल की थी। मुझे आज भी याद है वो इनकी आवाज़ बहुत खूब, बड़ी उस वक्त सुर में थी। शेख साहब, why are you so embarrassing? ये गाती हैं तो इसी तरह फिर आगे शुरू हो जाती हैं। आप रुताबा, आप इन्हें गलत साबित कर दें, आप खुद सुनाएं। मैं प्रपोज कर सकता हूँ, क्या? मैं गाना प्रपोज कर सकता हूँ कि ये वाला गाना गा लें। डमी म्यूजियम से आया हूँ तो क्या मेरी ख्वाहिशात ही नहीं है कि ये गाना सुनूं या वो गाना सुनूं? अच्छा, अब आपने, मुझे प्यार नहीं हो सकता। क्या? म्यूजिक से कोई प्यार नहीं हो सकता। ये आप बात करते करते क्यों बल खा जाते? मैं बल खा जाता हूँ, बल तो खा रही हैं इस वक्त की तमाम मुल्क के हालात, हवाएं, फजाएं। इशारा मेरी तरफ है। शेख साहब, इशारा मेरी तरफ है, ये आप टारगेट कर रही हैं मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस शेक कराना चाहती हैं आप, ताकि आप डोमिनेट लगें स्क्रीन पे। आई हेट यू जी। अच्छा, आई लव यू। आई क्या कहूँ जी, अब मैं खुश हूँ, शेख साहब, मैं प्राइड हूँ, अपनी मेजबान पर फख्र करता हूँ जी। जान छोड़े मेरी, मैंने तो रुबाता से 2 मिनट बात की। रुताबा बाजी से मैंने बात करने की कोशिश की। हद हो गई है शेख साहब आपकी। आप मेरे साथ ये कर रही हैं, वो क्या मुंह लेके सऊदी अरब जाएंगी जी? क्या? वो क्या सोचेंगी, किस आगे बंदे के साथ बिठा दिया था? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो। मैं अब उधर मुंह करूंगी, खबरदार आपने कोई उल्टी सीधी बात की तो। ना ना, ये ना करना, मुंह तुसी इधर ही रखो, ऐस कान नाल सुनी जाओ। रुतबा, अपना रुतबा देखें आप, और ये देखें बात आप ठीक कर रही हैं। शेख साहब, मेरी बदवा से डरें, मेरी बदवा अर्श ला सकती है। नहीं वो नहीं, वो और होते हैं। आप मुझे बदुआ देंगे? तो बस्तफार, खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, कले फिरो दुनिया की। क्या? शेख साहब, मैं उधर मुंह फेर रही हूँ, अब आप हमसे मुंह फेर लेंगी। हेलो, हम आपकी टीम के हिस्से नहीं हैं। मेरी गेस्ट बैठी हुई है और आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। वो गेस्ट है तो हम वेस्ट इंडियन हैं, हम भी गेस्ट हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं सारी अटेंशन आपको दूं? ऐसा पता नहीं, मेरा दिल कहता है शायद टाइम नहीं है अब इस चीज का। It's too late। आउट ऑफ योर माइंड, आप खुद सोच के भी बोलते हैं। लगता है जब वहीद मुराद की फिल्म देख के निकले करो। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अब अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो निकाल दूंगी अपने शो से बाहर। छोटा सा था मैं, हैं? स्कूल में था, मोहब्बत का बतलाशी रहा हूँ। स्कूल में मोहब्बत के बतलाशी थे आप? अकेले जिंदगी गुजारती। अब क्या चाहते हैं आप? आयशा जी, ध्यान इधर रखो कि थोड़े दिल च ना तरस आ जाए। ओ उधर गल करो, तुम छड्डो इन्हां नूं, ये तो मगरमच्छ दे आंसू है। वो सच में रो रहे हैं। हैं? नहीं, मेरे आंसुओं पे मत जाना पगली, ये तो बहते रहेंगे। शेख साहब, अब ईद वाले दिन रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, प्लीज। तकदीर ने ऐसा मजाक कर दिया तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि मैं को गाना प्रपोज कर दूं। अच्छा चले, कर लें आप गाना। रुबाता जी आप, रुताबा जी आप वो सुना दें। वो ये फरमाइश उनकी पूरी करते हैं। वो
ये सो सुना दो रुताबा जी, एवं उन्होंने दिल टुट जाएगा, थोड़ी जी मेहनत ही है जी। नहीं, मेरे ख्याल आप लोगों को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए क्योंकि इनको वाकई में सीजर हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। एम्बुलेंस में भी सच्चा प्यार नहीं मिला जी। ए ना करो शेख साहब, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ थानू होया सी ना, उन्हें हस्पताल दी छत तो चढ़ के खुदकशी कर ली सी। ऐसी बातें तो ना करो ना। नाज़रीन, we're taking a break here. Please stay with us. हाजिर है ब्रेक के बाद। हमारे साथ है मियां जावेद लतीफ़। वेलकम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं तो हैरान हूँ जी, आपको क्या जरूरत थी अपने सामने फूल रखने की? शेख साहब, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको भूख लगे तो आप फूल भी खा जाती हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ हाँ हाँ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿੜੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। शायद आप वही लेने आए हो, लेकिन मुझे पता नहीं आप हैं कौन। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ MBBS। MBBS? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਆਪ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। अच्छा शेख साहब, ईद कैसी गुजरी आपकी? ये सवाल आपको मियां जावेद लतीफ से पूछना चाहिए। चलिए मियां साहब, पूछें क्यों? क्यों? बाहर ईद कैसी गुजर रही है? इनको तो कोफ्त हो रही होगी, मैनू फड़ो, मैनू अंदर करो। क्या मतलब? क्या मतलब क्या, जो देख लें ये अभी नशर हो रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, हाँ तो ध्यान फिर पड़ेगा। तो अभी मैंने देखा ये आते हुए, पता क्या कह रहे थे? मैं बच गई यहाँ। मियां साहब, मैं इनकी तरफ से माजरत चाहूंगी। आपको तो पता है ये डमी म्यूजियम से कुछ भी कह देते हैं। नहीं, शेख साहब ने हमेशा ही ऐसी बातें की हैं और ऐसी बातें करने से की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका वतीरा भी ये रहा है कि वो मुशर्रफ आए, कोई और आए, वो पीपल्स पार्टी हो, ये हर एक के साथ होते शामिल हो जाते। पीपल्स पार्टी के साथ के दरमियान साहब बड़े फ्लेक्सिबल हैं। सरदारी साहब के साथ गए और ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के लड़ा, मगर बदकिस्मती से फिर भी हार गए। मियां साहब, इतने ग्राउंड्स हैं शेखुपुरा में, लेकिन आवाम के साथ आप सड़कों पे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। हाँ, नहीं, बहुत से ग्राउंड हमने बनाए नए भी, मगर बदकिस्मती से ये 2 साल से आए हैं शेख रशीद साहब के जो कायद आजकल के हैं, और उन्होंने वो ना सिर्फ वो ग्राउंड ख़राब कर दिए, बल्कि वो जो मैं सड़कों पे खेलने की आप बात कर रहे हैं, ये नए रोड हमने बनाए थे, तो उसके इफ्तिताह पे मैं गया तो लोग बच्चे वहाँ खेल रहे थे, मैं भी साथ खेलने लग गया। पहली बात जी, देखें इन्होंने कहा इनके कायद ने खराब कर दिया, इमरान आके उधर चिकड़ में पैर मारता रहा है, मुझे बताएं ग्राउंड कैसे खराब हो गए। दूसरी बात आप देखें, मैंने खुद देखा है जी मियां जावेद लतीफ को क्रिकेट खेलते हुए। क्रिकेट खेलते हुए वो टुंडा सा वो बॉलर था, वो जो बॉलिंग करा रहा था। अच्छा, वो जिसके नहीं वो गाना बना हुआ तेरा टुंडा बिगड़ा जाए, वो बॉलिंग करा रहा है जी वहाँ पर। और मियाँ साहब भी जो है वो बल्ला इस तरह पकड़ा हुआ है जिस तरह को मरा हुआ चूहा नहीं उठाता है बंदा, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई अमराओ जान अदा तत्ती सड़क पर नाच रही है। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेलते हैं मियाँ साहब, बैकफुट पे खेलते हैं। वो जो वीडियो है वो पूरी साइंस है मियाँ साहब की, इनकी नेचर अगर समझ नहीं हो सर, वो तो नेचर है, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं आए मियाँ साहब। क्रिकेट ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ। आपने क्रिकेट भी खेली है? ऐसी यादगार क्रिकेट कुड़िए तो सुनेंगी ते दंग रह जाएगी। पहले ही एक दास्तान सुन रहे हैं। मैं सड़क ते खलो के छिक्का मारिया, एक बंदे दी पुड़पड़ी च गेंद वज्जा, फिर 12 साल कैद हो गए। ग्राउंड 'ਚ क्रिकेट खेलते रहंदे, ਇੱਥੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਸੀਹत की थी कि पहलवानी तो अलावा कख नहीं करना। मियां साहब, वैसे तो ईद का दिन है, ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन एंगर मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं आप? नहीं आयशा, यकीन जाने मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, अगर कभी आया है ना तो शेख साहब पे आया। खुदा का नाम है मियाँ साहब। वैसे गुस्सा तो आपको आता है, और जब आपको गुस्सा आता है तो खुदा की पनाह ठीक ठाक गुस्सा आता है। नहीं, अब काफी चेंज हो गया मियाँ साहब। क्या चेंज हुआ? पहले तो जरा सख्त जुबान इस्तेमाल कर दिया करते थे, अब खामोशी से चार ओढ़ देते हैं। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। मियां जावेद लतीफ साहब, बेगम साहब नाराज नहीं होती कि ईद के रोज भी आप हल्के में चले जाते हैं? जब नाराज होना तो हो चुकी हैं कि अब रोज नहीं नाराज होना है। आदी हो गए। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਇੰਜ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। मियां साहब,
ज्यादा आउटस्पोकन कौन है, शेख रशीद या फवाद चौधरी? शेख रशीद। काला पहलवान को कुश्ती भी लड़ी जे कि सारी जिंदगी बीमारियां नाल ही लड़े जे। बीमारी ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ टीका लान लगता बाह हिलांदा टीका बाहर ही डुल जाता। ये बेचारा तो चाय नहीं पी सकता जी। क्यों? ज्यों ही कप हाथ में पकड़ता है डोल लेता है अपने ऊपर। ਇਹ MBBS ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ। ਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। सोच समझ के बोले, वो उसी इलाके के हैं। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। अच्छा फिर? ਉਧਰੋਂ ਭਲਵਾਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇੰਜ ਖਾੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਦਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਲਾ ਸਿਆ। फिर? ਭਲਵਾਨ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਨਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। इसका मतलब है कि सारी जिंदगी इंज दी पहलवानी की थी। मियां साहब, ज्यादा सोहनी कौन है, सोहनी मुल्तानी या जरताज गुल? हाँ हाँ, सोहनी मुल्तानी। ए ते वो गल हुई कि घर नहीं जाना मैं। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਚੌਹਾਨ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। लेकिन चले जी, बड़ी मासूमियत से उसने सवाल पूछा है। वैसे शेख साहब को सवाल पूछना चाहिए था। नहीं, मुझसे पूछने का फायदा कोई नहीं है। मैंने कहना दोनों एक से एक बढ़ के है। मियाँ साहब से बताएं ना। नहीं, अगर शेख साहब के लिए एक से बढ़कर एक है तो सानू कहते हमें की हर्ज है। सही बात है। अच्छा मियाँ साहब, इतने हैंडसम हैं, इतने ग्रेसफुल हैं आप, कहीं ना कहीं किसी खातून ने तो दिल दिया ही होगा आपको। अच्छा आयशा बेटा, अगर ऐसा हुआ भी होता ना बेटा, तो मैं बेटा कभी ना बताता। क्यों? बेगम साहिबा से डर? नहीं, बेगम साहिबा के अलावा भी मेरे और बहन भाई भी बहुत हैं। अच्छा। हल्के के लोग जो हैं वो मेरे भाई हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, तो मैं तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता अपनी बीवी के अलावा देखने का। ओहो मियाँ साहब, मैं बेगम साहिबा से पहले की बात पूछ रही हूँ। तो पहला भी ऐसे इंजी सा वो किसी ने किया ना कि पहले भी किसी को दिल नहीं दिया? नहीं, मैं वही कहने लगा हूँ कि जिस तरह काला पहलवान ने बात की है कि जिस तरह ये कुश्तियाँ लड़ते हैं, वो एक नाला था ना कोई गांव में, तो फलाने लगा तो बंदा गिर गया, तो कहता है ओ री जवानी इधर उधर देखा उन्हें तो कोई बंदा नजर ना आया, उन्हें कहा जवानी च भी की करदा रहे। मैं बताता हूँ जी, मियाँ साहब कभी अपने मुंह से नहीं बताएंगे ये बातें। हम तो क्योंकि जेलें काटी हैं हमने, तो जानते हैं बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में। अच्छा। मियाँ साहब वैसे एक ओवर ही कटी जे ऐसी माफी मंगी जे। उसके बाद मियाँ साहब ने मुझे जेल में ये बात बताई। क्या? इनको एक खातून ने लिखा खत। अच्छा। मैं ਤੁਹਾਡੇ प्यार दी भुखी हाँ मियाँ साहब। फिर इन्होंने आगे से नान हलीम भेज दिए उसके लिए। एक और खातून ने अपने खून से इनको खत लिखा जी। ओए फिर कि मैं आपके बगैर जीना नहीं चाहती। फिर इन्होंने उसका खून देखा तो खुदा के लिए ये बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने उस खातून का खून भरा खत देखा तो इन्होंने फौरन खून गाढ़ा करने वाली दवाई आगे से भेज दी। अनरोमांटिक इंसान है। शेख साहब, वैसे आपका स्टार क्या है ये बताएं? मैंने तो आज तक नहीं पता जी। तारीख पैदाइश? कमाल है, देखा है, याद रखना। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं, मैं आपकी जगह होता मैं कहता हूं जी मेरा स्टार इमरान खान है। आप नवाज शरीफ का कह सकते थे, आपने नहीं कहा। मैंने तो नहीं पता जी, पॉइंट तो भी नोट। मियां साहब, ज्यादा शौकीन मिजाज कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ? तो इमरान खान नजर आया, साबित किया उन्हें। नहीं जी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ ज्यादा शकीन मजाज हैं जी। कैसे? महंगी गाड़ियों के साथ यूं टेक लगा के तस्वीरें खिंचाना, महंगी घड़ियां पहनना, नाश्ता खाने के लिए जनाब वो हेलीकॉप्टर से मरी चले जाना, शौकीन मजाज तो मियाँ साहब हैं। हाँ जी, इतने जहनीयत का पता लगता है। किसी दी मोटरसाइकिल ते बह के फोटोआं लवाना, किसी दी रेडी तो नाश्ता कर लेना। सही कह रहे हैं जी। एक दफा मैं मियाँ साहब ਨੂੰ फोन किया, मैं कहा मियाँ साहब किथे, कहता मैं दोपहर की रोटी खान अमरीका चला। एडे शकीन मजाज। अगर आप जो शकीनी की बात कर रहे हैं शेख साहब, तो नवाज शरीफ तो अब एक बिजनेसमैन का बेटा था, उनका एक बिजनेस है,
वो उससे कमा के खा रहे थे, अपने पल्ले से खा रहे थे। ओ भाई, एक वेला बंदा गुल्ली डंडा खेलने वाला, मुझे ये बताएं कि वो कहाँ से 300 कनाल के घर में रह रहा है और इतनी याशी और लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, और शेख साहब भी उसी तरह के, इन्होंने तो लाल हवेली अपनी नहीं हैगी। शेख साहब मेरी हवेली लाल, अब देखें ये आप नैब का ध्यान मेरी तरफ पड़वा रहे हैं। शेख साहब अजय तो मैं वो गल्लां कीती नहीं जड़ियां मैं जानना। मियाँ साहब ज्यादा मन मौजी कौन है, शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी? दोनों ही ने। नाजरीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, ईद मुबारक।